Good morning everyone. I hope you all are good and safe at your home. Dear students, it's our math class. So you all are welcome in our math class. Dear students, we have started our chapters factors and multiples. Yes, हमने factors और multiples chapter start किया है. That is lesson 7. Previous class में हमने discuss किया था what are factors and multiples. Yes. So factors क्या होते हैं? Yes, tell me the factors. Yes, factors are the numbers which when multiplied give product. Factors ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जब किसी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे रिलेटेड फैक्टर्स एंड मल्टीपल. दैट इज एक्सरसाइज 7.1. ओके, 7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट हम ओरली डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट इसका हम नहीं करेंगे. इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट हम करेंगे जो हमारे यूज का है. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी यूज का है, बट हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स. सो हमने मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है किसको? फाइंड करने का, फैक्टर का. टू मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन से, एक डिवीजन से. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि हमने फैक्टर्स निकालने हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट में फैक्टर्स ऑफ 20. हमने किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 20 के फैक्टर्स निकालने हैं. ओके, दिस इज 20. सो हम किसी दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही प्रोडक्ट होना चाहिए. ओके, हमने प्रॉपर्टीज में इसकी कुछ की पॉइंट्स समझे थे. क्या की पॉइंट्स थे? कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होगा, और साथ में जो भी नंबर पूछा होगा वो इटसेल्फ, वो खुद भी उसी नंबर का फैक्टर होगा. यस, ये पढ़ा था ना हमने. यस, और सभी नंबर्स के कम से कम दो फैक्टर, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते ही हैं. ओके, सो 20 का हम सबसे पहले करेंगे. सो 1 से स्टार्ट करेंगे. सो 1 तो आपको पता है कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है. सो 1, दिस इज एरो, 1 मल्टीप्लाई 20. 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट इज 20. 1 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 20, मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ 20. देन 2. अब 2 को हम कहां तक बोलेंगे कि हमें 20 मिल जाए? 2 का टेबल जब हम 10 तक बोलेंगे, 10 तक कॉल करेंगे, देन वी विल गेट 20. सो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20, मीन्स 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 20. ओके, जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 20 मिला, जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 20 मिला. सो इसका क्या मतलब हुआ? 2 भी हमारा 20 का फैक्टर है और 10 भी. ओके, 10 भी जो है वो 20 का फैक्टर होगा. अंडरस्टूड? यस. उसके बाद 4, 3 को हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 नहीं मिलेगा. 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are, कहां तक काउंट करना है? जहां तक हमें 20 मिलता है. 3 2s are 9, 3 3s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. हमें कहीं पे भी 20 नहीं मिल रहा है. नहीं मिल रहा है ना रिजल्ट में. यस, 3 7s are 21. उससे आगे जाएंगे तो हमें और नंबर मिलेगा, बट 20 हमें कहीं भी रिजल्ट में नहीं मिलेगा. इसलिए हमारा 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 20. अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट इज द 3 फैक्टर ऑफ 20, देन यू विल से नो, 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 20. ओके, अंडरस्टूड? यस. देन 4 मल्टीप्लाई 5. 4 का टेबल जब हम 5 तक बोलेंगे देन वी विल गेट 20. सो 4 और 5 को जब हम इंटरचेंज करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4, तो मतलब 4 भी हमारा
फैक्टर हुआ 20 का और 5 भी। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 4 25 का टेबल 4 तक बोला, देन वी गेट 20। अंडरस्टूड। फिर 5 के बाद हमारे 6 7 8 9 ये आते हैं, तो हमने इनको भी फैक्टर्स नहीं लिया है क्योंकि इनके टेबल में कहीं भी 20 नहीं आता है। ओके, अंडरस्टूड। इसलिए 6 7 8 एंड 9 आर आल्सो नॉट द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, देन 10 मल्टीप्लाई टू 20, 10 2s आर 20 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, यहां से भी आपको पता चल जाएगा अगर हम इनको लिखेंगे 1 2 4। यस, यहां तक तो हमारा प्रोसेस सेम था। उसके बाद देखो 5 इंटरचेंज हुआ है, 10 इंटरचेंज हुआ है, 10 यहां पे आ गया और 20 यहां पे आ गया है। सो हम यहां तक भी करेंगे तब भी हमें आंसर का पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो कौन कौन फैक्टर है। यहां तक देखो 1 2 4 5 10 20, यही हमारे जो है वो 6 फैक्टर्स जो हैं वो 20 के हैं। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर दिस इज द साइन ऑफ देयरफॉर, 1 डॉट ऊपर 2 नीचे, 1 2 4 5 10 20 आर फैक्टर्स ऑफ 20 आर दी फैक्टर्स, THE द लिख लो यहां पे, आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए? 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। अंडरस्टूड। यस, इस तरह से इसका आपने फर्स्ट पार्ट करना है। वैसे ही सेकंड पार्ट, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर निकालने हैं। 1 तो सभी का फैक्टर होगा, साथ में वो खुद नंबर, देखो यहाँ पे 1 और 20, मतलब हमने 20 के फैक्टर निकालने थे तो हमारा 1 और 20 जो है वो फैक्टर आए। यहाँ पे भी 12 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 और 12 तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे 1 और 12 दो फैक्टर तो वो होंगे ही, बाकी के हम निकाल लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12। 2 का टेबल जब हम 6 तक बोलेंगे तब हमें 12 मिलेगा। सो 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। 3 4s आर 12, 4 3s आर 12। यहीं से ही आपका पता चल जाएगा आपके कौन कौन से फैक्टर हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, देन 6 2s आर 12, 12 1s आर 12। So 1 2 3 4 6 12 are factors of 12, are the factors of 12। THE लिख लेना है। अंडरस्टूड। ओके, इसी तरह से ही आपने फैक्टर्स निकालने हैं, बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जल्दी निकल आएंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको डी और ई पार्ट नहीं करवाया क्योंकि डी और ई पार्ट भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद ई पार्ट है आपका फैक्टर्स ऑफ 37 के फैक्टर निकालने हैं। ओके, 37 के आपके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 37। बाकी अगर आप किसी भी नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में 37 कहीं नहीं आएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू 37 एंड 37 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 37। सो इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 37 आर द फैक्टर्स ऑफ 37। अंडरस्टूड? Yes, so this is the multiplication method to find the factors of numbers। Multiplication method है factors को निकालने का, इसके आप 3 ही पार्ट करेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। डिवीजन फैक्टर से हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? Yes. Question number 4 is division to find the factors of। डिवीजन मेथड के थ्रू हमने फैक्टर्स निकालने हैं। सो ए पार्ट इज फैक्टर्स ऑफ 15। डिवीजन के थ्रू हम कैसे निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, अब हम देखेंगे कि 15 कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली मीन्स जिससे रिमाइंडर
कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर हमारा 0 ही बचता है। ओके, तो ऐसे नंबर्स हमने सोचने हैं कि जिससे वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज होता है मोस्टली। ओके, सो 15 को हम पहले 1 से देखते हैं। 1 तो सब जगह ही आएगा, चाहे आपका डिवीजन मेथड हो या मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, 1 और दैट नंबर तो आएंगे ही आएंगे आपके फैक्टर्स में। ओके, सो 15 डिवाइड्स 1, जो नंबर दिया है वो लिखेंगे, डिवाइड्स 1 इक्वल टू 15। ओके, 15 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। 1 15s are 15, कंप्लीटली डिवाइड होगा, देन 15। 15 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं सो हमारा जो है, जैसे 2 4s are 14, 2 4s are 14 होते हैं, 2 7s are 14 होते हैं, 2 8s are 16 होते हैं। यस, मतलब कि हमारा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं आएगा। 15 जब 2 7s are 14, सो हमारा 1 रिमाइंडर बच जाता है। यस, 1 रिमाइंडर बचता है ना। देखो यहाँ पे 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7s are 14, हमारा 1 बच रहा है यहाँ पे। सो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 2 को इसका फैक्टर नहीं लिया है। ओके, अब हम इसको 3 से, जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, 3 5s are 15, सो हमारा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0। सो 3 जो है हमारा किसका फैक्टर है, 15 का। ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। जो भी नंबर है वही नंबर्स हमारे फैक्टर्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस, उसके बाद 4 भी नहीं होगा। देखो 4 के साथ हम करते हैं, 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4s are 16 होते हैं, 4 3s are 12, तो हमारा यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 4 भी हमारा 15 का फैक्टर नहीं है। अब मैंने यहाँ 15 डिवाइड्स 5 लिया है, सो 5 3s are 15 होते हैं, 5 3s are 15, सो 0 रिमाइंडर बच गया, तो हमारा 5 जो है 15 का फैक्टर है। ओके, अंडरस्टूड? यस, 15 डिवाइड्स 3, दैट इज 3 5s are 15। ओके, 3 का टेबल 15 तक बोलेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा जो आता है वो कोशेंट होता है, कोशेंट। 3 5s are 15। अब 15 डिवाइड्स 5, 5 का टेबल हम 15 तक बोलेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। ये जो 3 आया आपका, ये आपका क्या आया, कोशेंट। और उसके बाद हमारा 15 डिवाइड्स 15 1, 15 1s are 15, 1s are 15। okay, so it is completely divisible, therefore 1 3 5 and 15 are the factors of 15। 1 3 5 and 15, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं 1 3 5 and 15 are the factors of 15। understood? yes, very good। so dear student, इसका हम बी पार्ट नहीं करेंगे, सी पार्ट करेंगे। 41 फैक्टर्स ऑफ 41। 41 के डियर स्टूडेंट 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 41, क्योंकि हमारा 41 2 ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एक 1 से और एक 41 से। बीच में कोई भी नंबर्स होंगे उससे 41 डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, सो 41 डिवाइड्स 1 इक्वल टू 41, 41 डिवाइड्स 41 इक्वल टू 1। okay, so 1 and 41 are the factors of 41। understood? yes, this is the division method to calculate the factors। okay, so dear student, मैंने आपको 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पास करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पास करवाए हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक होमवर्क करेंगे, डी पार्ट, What are factors of 28? ओके, यही क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 28 के फैक्टर्स आपने निकालने हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ट्रू एंड फॉल्स, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स।
इसको आप बुक में ही फिल करेंगे। ट्रू, जो ट्रू होगा वो ट्रू, जो फॉल्स होगा वो फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। 5 जो है 15 का फैक्टर है। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। आप दोनों मेथड से देख सकते हो। 5 3s आर 15 होते हैं और 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में 3 मिलता है। सो हमारा दोनों मेथड से जो है वो 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 है। सो ए पार्ट इज ट्रू। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15, दैट इज ट्रू। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए पार्ट जो है वो ट्रू होगा। TRUE, ट्रू। सेकेंड है 6 इज ए फैक्टर ऑफ 9। 6 जो है 9 का फैक्टर नहीं है, ना ही वो डिवाइड होता है और ना ही मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट में 9 मिलता है। सो दिस इज फॉल्स। C is 0 is a factor of 4. 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है। ओके, सो false। D है आपका 1 is a factor of every number. यस, 1 और खुद नंबर जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। सो ट्रू। ओके, E पार्ट है इसका एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस, मैंने आपको पहले बताया कि हर एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होगा ही होगा। सो इट इज ट्रू। 1 और वो खुद नंबर जो है उस नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसको आप बुक में ही फिल करेंगे। ओके, और उसका आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें रेक्टेंगल्स दी है। ओके, रेक्टेंगल्स दी है और इनको मल्टीपल्स के फैक्टर्स की फॉर्म में राइट किया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके रोज और कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, 3 कॉलम है। ओके, 10 कॉलम है और 3 रोज है। सो इसको 3 × 10 = 30 की फॉर्म में राइट किया है। सो इसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसको आपने मेरे को नहीं करके बताना है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। ओके, सो इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट में 3 × 10 = 30 है। नेक्स्ट में आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 5 रोज हैं। ओके, सो 5 × 6 = 30। इसकी आपको जरूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। सो आप जो मैंने अभी करवाए हैं 3rd 4th एंड 5th पार्ट, जो भी इसके पार्ट्स करवाए हैं वही आप करोगे। ओके, अंडरस्टूड? यस, अगर किसी बच्चे को कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है सो वो प्लीज मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू, सो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, अंडरस्टूड? यस, सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day. Thank you.